नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिल्ली पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए। 195 पेंशन भोगियों की 7,500 जोड़ दिए और उच्च पेंशन में देरी का कारण क्या? 195 पेंशन भोगियों की 7,500 जोड़ दिए और उच्च पेंशन में देरी का कारण क्या? जानिए। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की पेंशन भोगी कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपीज जोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए है, जिसे बढ़ाने में सरकार की उदासीनता देखी जा रही है। 195 पेंशन भोगियों की 7,500 जोड़ दिए और उच्च पेंशन में देरी का कारण क्या? जानिए नया अपडेट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हायर पेंशन में भी देरी हो रही है। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि इन समस्याओं के पीछे के प्रमुख कारण और संभावित समाधान के बारे में जानकारी विस्तार से। 195 पेंशन भोगियों में जागरूकता की कमी। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 78 लाख है, लेकिन अधिकांश पेंशन भोगी अपने अधिकारों और मुद्दों के प्रति जागरूक नहीं हैं। इससे आंदोलनों में उनकी भागीदारी कम हो जाती है, जिससे मुद्दा व्यापक स्तर पर नहीं उठ पाता और पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाता है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यूनियनों के बीच असंगठित स्थिति। सभी कर्मचारी पेंशन योजना 95 यूनियनों के बीच समन्वय और एकता की कमी है, जिससे समस्या का समाधान और कठिन हो जाता है। एकजुट होकर काम करने से ही पेंशन भोगियों के अधिकारों की लड़ाई प्रभावी तरीके से लड़ी जा सकती है। ईपीएफओ कानूनी जानकारी का अभाव। अधिकांश पेंशन भोगियों और उनके संघों के नेतृत्व में कानूनी ज्ञान की कमी है। वे न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अदालत को सही कानूनी तर्क देने में असमर्थ हैं, जिससे उनके मामले कमजोर हो जाते हैं। पेंशन फंड नकारात्मक धारणाएं और भ्रांतियां। विभिन्न एजेंसियां और सोशल मीडिया चैनल न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों के खिलाफ तर्क दे रहे हैं। इससे पेंशन भोगी और सदस्य भ्रमित हो जाते हैं और सही जानकारी के अभाव में गलत धारणाएं बना लेते हैं। 195 पेंशन प्रक्रियात्मक देरी। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रक्रियात्मक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हाई पेंशन पीपीओ या मांग पत्र जारी करने में देरी से पेंशन भोगियों की समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिससे उनका जीवन स्तर प्रभावित होता है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम राजनीतिक स्तर पर समर्थन की कमी। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन मुद्दों पर राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी भी एक बड़ा कारण है। राजनीतिक दलों द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने से सरकार पर दबाव नहीं बनता है कि वे जल्दी और प्रभावी निर्णय लें। ईपीएफओ आर्थिक चुनौतियां। अधिकांश पेंशन भोगियों के पास आर्थिक संसाधनों की कमी है, जिससे वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर पाते हैं। यह आर्थिक कमजोरी उन्हें अपनी आवाज उठाने से रोकती है और उनके अधिकारों से वंचित रखती है। पेंशन फंड समाधान क्या है? इन समस्याओं के समाधान के लिए संगठित और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। पेंशन भोगियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, क्योंकि यूनियनों को एकजुट होकर कानूनी लड़ाई लड़ने और सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है।